हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। और देखिए आप अभी एक ऐसा है कि क्वीन की पोजीशन पे है। आप सबको प्यार देने के लिए, सबकी केयर करने के लिए, सबका ख्याल रख रहे हैं और किसी तरह से सबका साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपके मन में कोई छल कपट नाराज़गी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अभी ऐसा बिहेवियर है आपका कि सबको बस प्यार ही देना है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति, अभी ऐसी परिस्थिति में आप हैं और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ऐसा भी है। और देखिए ये भी है कि यहाँ पर आपने खुद को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और अभी आप अपनी फिटनेस वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं। और बस अभी आपका ध्यान इन्हीं सब में है। और किसी को अगर ज़रूरत है आपकी, आपसे कोई मदद मांग रहा है या आपको समझ में आता है कि इस इंसान को मदद की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं और बहुत खुश मिजाज अभी आप दिखाई दे रहे हैं। कोई टेंशन आप लेना नहीं चाहते, न किसी तरह की टेंशन में आप, ऐसा है कि वाली बात ऐसी सुनना भी नहीं चाहते जिससे आपको टेंशन आए। आप इसीलिए पुरानी चीज़ों को, जो भी आपको परेशान कर रही थी, उनको अभी बिल्कुल दिमाग से आपने निकाला है, क्योंकि अभी आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, सबको प्यार देना चाहते हैं और सबकी हेल्प करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। तो इसके लिए खुद खुद को आपने पहले बदला है। पहले चिड़चिड़, गुस्सा, नाराज़गी, शिकायत यही रहती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप डिवाइन फेमिनाइन के रूप में हो। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिवाइन एंजल्स की गाइडेंस आप समझ पा रहे हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं किसी तरह से। अब ऐसा है कि कोई नाराज़गी आपके अंदर नहीं है और बिल्कुल शांत स्वभाव आपका अभी दिखाई देता है। अगर ये आपकी एनर्जी है गाइस, तो आगे की रीडिंग भी आपके लिए है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात करें तो ये ऐसा है कि अपनी लाइफ में परेशान दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसके हिसाब से अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, स्टक पोजीशन में है और समझ नहीं पा रही है कि अचानक से चीज़ें बदलने कैसे लगी। एक समय पर सब कुछ इसके काबू में था, इसके कंट्रोल में था, इसके हिसाब से चल रहा था। अभी ऐसा है कि चीज़ें कहीं पर रुक भी गई हैं और कहीं पर उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है। जो ये चाह रही है वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ थर्ड पार्टी अभी परेशान दिखाई दे रही है, स्टक पोजीशन में भी है और क्या करे ये अभी समझ नहीं पा रही है। इसके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं परेशानी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके जो थर्ड पार्टी है इसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी है। देखिए एक टाइम पर आपका भी यही था, आप भी स्टक हो गए थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे की तरफ जो पीछे हुआ उसको भी नहीं भूल पा रहे थे, अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे थे। और अभी आप ऐसा हो गए हैं कि अब आगे ही आगे बढ़ना है, अपने आप को खुश रखना है, अपनी सुंदरता पर ध्यान देना है, लोगों की मदद करना है। तो अब आप अपने जो लाइफ पाथ है उसको समझ पा रहे हैं कि आपको धरती पर क्यों भेजा गया। आपको रोते परेशान रहने के लिए नहीं भेजा गया था, आपको सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इस चीज़ को समझ कर अब आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, खुश रख रहे हैं खुद को, अपने लिए जीना है, लोगों के लिए जीना है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ थर्ड पार्टी अटक गई है, अब ये स्टक है। जिस स्थिति में आप थे एक टाइम पर, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अभी इसका वही हाल है, क्योंकि इसके रिश्ते में भी समस्या और चीज़ें इसके हिसाब से नहीं चल रही हैं। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि इस टाइम पर इनको ये चिड़चिड़े भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा भी आ रहा है। खुद को भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं अब कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें गलत रही हैं, इनके अंदर निगेटिविटी क्या क्या है, ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कौन सी इनकी आदत बुरी है, इनमें क्या बुराई है। पहले ये अपनी बुराई नहीं देखते थे, इनको तो ये लगता था कि ये इनमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है। पर अब ये अपनी बुराइयों को भी समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती कहाँ कहाँ पर हुई है पास्ट में और अभी ये कहाँ पर गलत हैं। कौन सी चीज़ है जो इनसे सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इनके अंदर की कौन सी भावना है जो अच्छी नहीं है, इनके अंदर में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, अब ये समझने लगे हैं। और जो भी इनके अंदर की निगेटिविटी है, जो भी इनमें बुराइयां हैं, उसको अब ये दूर करना चाहते हैं। अपने आप को सुधारने का इनका पूरा पूरा प्रयास है। ये खुद को ही समझने का पहले प्रयास कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगा कि कहाँ कहाँ पर इनसे गलतियाँ हुई हैं अब तक।
ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, कहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ गलत किया, कहाँ पर बाकी लोगों के साथ गलत किया, उन सब चीज़ों को अभी समझने लगे हैं। और थर्ड पार्टी के रिश्ते यहाँ पर ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं, आपके पर्सन के साथ ही नहीं, बाकी जो भी लोग इनके आसपास हैं, जो भी थर्ड पार्टी के जानने वाले हैं या दोस्त हों, परिवार हो, उनके साथ भी इसका रिश्ता ख़राब चल रहा है। आपका हाल ऐसा है गाइस कि जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, किसी ने अगर आपको धोखा दिया, किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको हर्ट किया, उन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हो। अब उन चीज़ों को आप सोचना भी नहीं चाहते, वो जो दुख दिया उस इंसान के बारे में भी आप सोचना नहीं चाह रहे हैं। आप अभी अपने आप पर फोकस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपका ध्यान पैसों पर भी बहुत ज़्यादा है कि पैसे कमाना है, किसी तरह से जो आप करना चाह रहे थे, कोई जॉब बिजनेस, उसको किसी तरह से हासिल करना है। तो इन सब में अभी आपका अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। खुद का तो ख्याल रख ही रहे हैं, लोगों की मदद तो कर ही रहे हैं, पैसों पर भी आपका ध्यान है कि भाई बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अभी आप अपने पैसों पर, फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और जो भी आपके साथ गलत हुआ उसको अब आप सोचना भी नहीं चाहते। हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी के पास आपके पर्सन के अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वहाँ पर भी चीज़ें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इस टाइम पर जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है और डिप्रेशन को ये फेस कर रही है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना सब कुछ कैसे बदल गया है। देखिए, इनका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन वगैरह था, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन वहाँ मिलकर सेलिब्रेट करने वाले थे, एंजॉय करने का जो प्लान था वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो भी ख़राब हो गया है। इनकी प्लानिंग बहुत कुछ थी कि घूमना फिरने का प्लान इन्होंने बनाया था, हाल फिलहाल में कहीं बाहर जाना है और साथ समय बिताना है, एंजॉय करना है, और कोई सेलिब्रेशन वगैरह भी यहाँ पर है, कोई इवेंट वगैरह होगा ऐसा भी है। लेकिन वहाँ पर भी अब जो ये लड़ाई झगड़े इनके बीच हो रहे हैं, जो रिश्ते में यहाँ पर प्रॉब्लम है, मनमुटाव जो इनके बीच है, उसके कारण सब कुछ कह दीजिए तो तहस नहस हो गया है। आपके पर्सन को भी ऐसा है कि कर्मा तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत उनको भी है। चीज़ों में जो ऐसा था कि बढ़ोतरी थी, जो भी काम कर रहे थे, ये यहाँ पर अपनी लाइफ में जो ग्रो कर रहे थे ना, वहाँ कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है। ये अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो ये अभी समय है जहाँ ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि भाई जो भी गलत इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया या किसी के भी साथ किया, उसी का इनको अभी ऐसा कि फल मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, ये आपका साथ देना चाहते हैं। इनको समझ में आता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो जो भी इनके बुरे कर्म हैं ये तो दूर होंगे ही, इनकी लाइफ में भी सुधार आएगा और आपको भी इनका साथ मिलेगा। जो आप कल तक इनके पीछे भाग रहे थे, इनके लिए इतना प्रयास किए, लेकिन आपको कोई ऐसा है कि इसके बदले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आप सिर्फ और सिर्फ हर्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि भाई उन सब चीज़ों को अब सुधारा जाए, आपका साथ दिया जाए, तो इनकी भी किस्मत बदलेगी। जो ये सारी परेशानियाँ ये ख़त्म होंगी, अपनी गलती को ये सुधारेंगे तब। तो ये फ़िलहाल कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को अभी ठीक करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और अभी आपके पर्सन का भी वही है गाइस कि अपनी बुरी आदतों को वो सुधार रहे हैं, खुद में परिवर्तन लाकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि दोबारा आप इनकी वजह से हर्ट ना हो। और वहाँ थर्ड पार्टी का तो आप जान ही गए हैं कि वो परेशान है, इन दोनों का रिश्ता सही नहीं है, इस वजह से थर्ड पार्टी ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पैसों का नुकसान इनका हो रहा है, इसलिए वो और कहीं ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं। और ये पूरा ध्यान आपकी तरफ भी दे रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना है। तो यहाँ थर्ड पार्टी ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो समझ नहीं पा रही है कि सब कुछ उसकी लाइफ में ऐसे ख़राब कैसे हो गया। तो वो अपनी दुनिया में है, दुखी है, परेशान है, और किससे अपना दुख बताए, क्योंकि हर किसी के साथ तो रिश्ता ख़राब कर लिया है। अभी उसका वही है कि हर किसी के साथ उसका रिश्ता ख़राब हो ही रहा है। वो अगर रिश्ते को संभालना भी चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी से उसके बहस लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करने लगी है। अब आपके पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करना चाहते हैं। आपकी तरफ आने के लिए आपके पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में भी हैं इस टाइम पे। अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं और एक नया इंसान कह दीजिए, एक नए रूप में, नए अवतार में ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इनमें अब पहले की तरह कुछ भी बुराइयां जो थीं या जो भी इनमें ऐसा था कि जो ईगोइस्टिक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको अपने कंट्रोल में रखने का जो इनका प्रयास, कंट्रोलिंग भी थे, तो ये सब बुराइयां अपनी दूर करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि ये इंसान
बिल्कुल नए अवतार में आपकी तरफ आया है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, इन्होंने खुद अपने आप को बदला भी है। अब आपके पर्सन यही चाहते हैं गाइस कि ये अब आपकी तरफ आएँ तो फिर ये रिश्ता ना टूटे, किसी तरह से आपके ही साथ रिश्ते को आगे आगे भी ले जाना है और पूरी तरह से आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी ये लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समय की बात करें तो 1 मंथ भी लग सकता है, 1 मंथ 1 से 1.5 महीने भी लग सकते हैं इनको आपकी तरफ आने में, क्योंकि देखिए ये आएंगे ज़रूर, हिम्मत जुटा रहे हैं, इनकी पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। थर्ड पार्टी के चक्कर में ये इंसान अभी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, पर इनको आना है आपकी तरफ। तो 1 मंथ में भी आ सकते हैं, यहाँ पर 1.5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये इंसान को आप, लेकिन ये अभी हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में आपसे कांटेक्ट करें, किसी तरह से आपसे जुड़ेंगे। ऐसा है, जो बातचीत बंद है उसको ये शुरू करेंगे और कुछ ना कुछ बातें हैं जो आपको ये बताएंगे भी, और हो सकता है आपको कहें कि आपसे मिलना भी चाहते हैं, मिलकर बात करते हैं, ऐसा भी कुछ कहें। तो 15 दिनों में ये कांटेक्ट तो आपसे करेंगे ऐसा है, लेकिन पूरी तरह से ये आपकी तरफ जो बढ़ेंगे उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। तो नो कांटेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 15 दिनों में। तो आप समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।